वन यात्रा। रामचंद्र जी का रथ दक्षिण को ओर चला और सबरा हाथ हित होते होते काफी दूर निकल गए। हरे भरे और फले फूले वनों को देखते देखते राम लक्ष्मण सीता गोमती नदी के किनारे पहुँचे। उस पार कर वे आगे बढ़े और सई नदी तक जा पहुँचे। सई को पार करके वे थोड़ी देर के लिए रुक गए। कौशल राज को सीमा वहां समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर जन्मभूमि की ओर देखा। आंखें में आंसू भर वे सुमंत से बोले, तात न जाने वह दिन कब आएगा जब मैं अपने माता पिता से फिर मिलूंगा और सरयू के पवित्र तट पर घूमूंगा। अयोध्या नगरी की ओर मुंह करके राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, जननी जन्मभूमि, मेरी अपराध क्षमा करना। 14 वर्ष के बाद ही अब तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। तभी सीमा प्रांत के बहुत से नर नारी वहां इकट्ठे हो गए। वे राजा दशरथ को धिक्कारते थे और कहते थे, ऐसे पापी राजा के राज में रहना ठीक नहीं है। चलो राम के साथ चले। लोगों की ऐसी प्रीति देखकर राम की आंखें डबडबा आई। सबको उन्होंने समझाया और बुझाया और वे फिर आगे बढ़े। राम होते होते उनका रथ गंगा के किनारे श्रृंगबेरपुर गांव में जा पहुंचा। इंगुदी ब्रिज के नीचे राम ठहर गए। श्रृंगबेरपुर में निषादों का राजा गिरी रहता था। राम के आने की खबर पाकर वह स्वागत के लिए आया। उसके साथ अनेक बंधु बांधव और सेवक भी थे। गुहा को आते देख राम उठे और उसे गले मिले। गुह ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ आए। श्रृंगबेरपुर में भी अपना ही घर समझें और सुखपूर्वक रहें। श्री राम ने जब अपने वनवास की बात बताई तो उसकी बहुत दुख हुआ। उसने अपना राज राम के चरण में अर्पित कर प्रार्थना की कि श्रृंगबेरपुर पर ही राज करे। श्री राम ने निषाद राज के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। वे अपने व्रत पर दृढ़ रहे। उस दिन भी उन्होंने केवल जल पिया और वे तृण शैया पर ही सोए। लक्ष्मण परे हरे पर बैठे गए। गिरि और सुमंत भी लक्ष्मण के पास ही बैठ गए। उनमें रात भर अयोध्या और श्री राम के विषय में बातें होती रही। अगले दिन श्री राम ने सुमंत से कहा, मंत्रीवर, अब आप अयोध्या लौट जाइए। पिताजी और माता के चरणों में हमारा प्रणाम कहिए और उन्हें बता दीजिएगा कि 14 वर्ष बाद हम अवश्य लौट आएंगे। भरत से कह दीजिएगा कि सब माताओं से एक सा व्यवहार करें और राजा को प्रसन्न रखें। इस प्रकार सुमंत को राम ने समझाया बुझाया विदा किया। तब राम ने बरगद का दूध मांगकर जटाएं बनाई। गुह से विदा लेकर वे सीता और लक्ष्मण के साथ नाव में बैठे और गंगा पार कर बतस्सन देश में पहुँचे। आगे भागे लक्ष्मण, बीच में सीता और सबके पीछे राम। इस क्रम में वह दुर्गम मार्गों पर चलते हुए आगे बढ़े। शाम को फिर एक पेड़ के नीचे ठहर गए। सब लोग ने कंद मूल फल खाए। तब राम ने लक्ष्मण से कहा, राज की मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे माता की चिंता है। उनको मुझसे दुख ही मिला, मैं कोई और सेवा न कर सका। लक्ष्मण, तुम सवेरे होते ही अयोध्या लौट जाओ और माता कौशल्या और सुमित्रा की देखभाल करो। लक्ष्मण ने बड़ी देर तक राम को समझा बुझाकर ढाढ़स बंधाया। सीताराम के सो जाने पर लक्ष्मण पहरे पर बैठ गए। अगले दिन वे फिर चले और गंगा यमुना के संगम पर
महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पहुँचे। भारद्वाज ने उनको आदरपूर्वक ठहराया। अगले दिन भारद्वाज से विदा लेकर राम, लक्ष्मण और सीता आगे बढ़े। यमुना नदी पार कर 2 दिन की यात्रा के बाद वे त्रिकुट जा पहुँचे। त्रिकुट के हरे भरे पर्वत राम को बड़े अच्छे लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अब हम यहीं कुछ दिन तक निवास करें। लक्ष्मण ने मंदाकिनी नदी के किनारे एक सुंदर पर्णकुटी बना दी। राम, लक्ष्मण और सीता वहाँ रहने लगे। प्लीज़ दोस्तों, हमारी स्टोरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। वन यात्रा रामचंद्र